भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। आवाज आ रहा है? ये हमारा ग्रंथ मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र में मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। फिर सम्यक दर्शन तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये सम्यक दर्शन कैसे होता है? तन्नी सर्गा दधिक माधवा। तत्व कितने होते हैं? जीवा जीवाश्रव बंध संवरण निजा मोक्षास तत्वम। इनका निक्षेप कैसे किया जा सकता है? नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। अगर पदार्थों को जानना हो तो शॉर्ट में जानना हो तो प्रमाण अधिगम। और अगर थोड़ा सा विस्तार से जानना हो तो हमने देखा था कल के दिन, क्या देखा था? निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। ऐसे हमारे इतने सूत्र हुए हैं। अब आज हम इसके आगे चलने वाले हैं, ठीक है? इसमें आगे चलेंगे। हाँ, किसी को आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है ना सबको? मुझे मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही है। आई होप आवाज आ रही है सबको, आप लोगों को। फिर इसके आगे है, आज जो अपन नया पढ़ेंगे कि अगर पदार्थों को जानना है। कल तो हमने देखा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, ऐसे जान लो आप। ये तरीके देखे थे अपन ने, इसको सम्यक दर्शन पे लगाया था। होमवर्क दिया था कि आपको बाकी पे लगा के आना है, जीव पे, सम्यक ज्ञान पे, सम्यक चारित्र पे। आप में से किसी ने होमवर्क किया? पोस्ट तो किसी ने नहीं किया है, होमवर्क किया किसी ने? शुरू किया है, अभी पूरा नहीं हुआ। अच्छा, शुरू किया है, पूरा नहीं। वीकेंड तक पक्का पोस्ट कर दें। वीकेंड तक क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और किसी ने किया है? अच्छा, ये अंकित होमवर्क भैया क्वेश्चन क्या था, किस पे अप्लाई करना है? क्वेश्चन ये था कि सम्यक दर्शन पे हम लोगों ने निर्देश स्वामी साधन अधिकरण स्थिति विधान ये लगाया था। यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल। अब इसको सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निर्जा मोक्ष पे लगाना था। इसका सॉल्यूशन आपको ग्रंथ में भी मिल जाएगा, बट उसको पढ़ के लिखना था और कुछ नहीं करना था और समझना था। तो ये आप कौन से होमवर्क ग्रंथ में? कल मैं मैं थी नहीं क्लास। हाँ नहीं थे तो आप मैं रेफरेंस भेज दूंगा, आप लोग देखिएगा और करिएगा इसको, ठीक है? तो अभी छुट्टी आ रही है फिर दो दो दिन की, तो आप कर लीजिएगा 3 दिन की। अपन आगे चलते हैं। अब ये हमने लगाया था सम्यक दर्शन पे, कल ये बात हुई थी। अपने को इतनी बात समझ में आ गई थी कि किसी भी चीज को जानना हो तो इन तरीकों से जानेंगे। निर्देश यानी स्वरूप क्या है चीज का, उसका मालिक कौन है, उसका उत्पत्ति का आधार क्या है, वो किस आधार से रहता है, कितने काल तक रहता है, और उसके भेद कितने हैं। एक बार अपन ये समझ लेंगे तो पदार्थ अच्छे से जान पाएंगे। इतनी अपने को बात समझ में आ गई थी। और एक एक चीज जानने से फायदा क्या होगा वो भी अपनी बात कल हुई थी, है ना? अब अपन आगे चलते हैं कि अब कोई व्यक्ति है जिसने बोला कि देखो अभी भी हमको थोड़ा और विस्तार से समझने की जरूरत है, अभी भी हमको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया सम्यक दर्शन होता क्या है, या सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र होता क्या है ना? तो उसके लिए आचार्य उमा स्वामी जी ने एक सूत्र और लिखा कि और विस्तार से रुचि, कोई होता है कि जिसको बहुत विस्तार से जानने की रुचि होती है, तो उस शिष्य के लिए आचार्य उमा स्वामी ने सूत्र लिखा। क्या सूत्र है? सूत्र पढ़ते हैं अपन। सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च। सत्य संख्या
क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च। क्या बोल गए? सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च। क्या क्या शब्द है इसमें? देखिए, इसमें शब्द है सत, फिर संख्या, फिर क्षेत्र, उसके बाद स्पर्शन, फिर काल, फिर ये काला है ना, काला नहीं है, काल और अंतर, काल अंतर भाव, फिर अल्प बहुत्व, ठीक है। और ये शब्द है च यानी कि और यानी कि और भी तरीके हैं जानने के। कौन कौन से तरीके हैं? सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व। ऐसे 8 तरीके और हैं किसी भी पदार्थ को जानना हो तो। अभी मीनिंग देखेंगे, अभी सिर्फ नाम देख रहे हैं अपन, है ना। ये जो नाम है, सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प बहुत्व, भाव और अल्प बहुत्व, षट खंडागम नामक ग्रंथ है। षट खंडागम नामक ग्रंथ सबको पता है? किसी को पता है षट खंडागम ग्रंथ क्या है? हाँ जी, नीलेश जी बताइए, षट खंडागम ग्रंथ क्या है? This is the first, after Shruti Kevali, the first Granth written by, you know, Bhutbali and the two Muni, right? Bhutbali and the Dharsen Swami, the Satkhandagam, the first written lipi in Jainism. ठीक है, बढ़िया है। प्रथम ग्रंथ जो कि श्रुत पंचमी के दिन पूर्ण हुआ था, वो है षट खंडागम। ये आचार्य पुष्पदंत और बुद्धबली जी द्वारा लिखा गया था और इनके गुरु थे धड़सेनाचार्य। आपको षट खंडागम ग्रंथ के बारे में और पढ़ना हो तो एक पुस्तक शेयर की थी मैंने, जैन ग्रंथों के परिचय, उसमें आप पढ़िएगा। उसमें कितने सूत्र हैं? 30,000 सूत्र, मैं एग्जैक्ट काउंट भूल गया। लगभग इतने ज्यादा सूत्र जो है लिखे गए हैं किस बात को समझाने के लिए? ये जो 8 बातें अपन पढ़ रहे हैं ना अभी, सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व, सिर्फ इस बात को समझाने के लिए पूरा एक चैप्टर लिखा गया है, इस एक सूत्र को समझाने के लिए। वो षट खंडागम ग्रंथ है, इतनी सारी बातें लिखी गई है उसमें। अपन तो अभी बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। इसी बात को थोड़ा और डिटेल में पढ़ना हो तो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है, जो कि इसकी टीका है तत्वार सूत्र की, उसमें भी इसका बहुत विशेष वर्णन है, बहुत लंबा वर्णन चलता है उसमें भी। और डिटेल वर्णन पढ़ना हो तो एक है तत्वार्थ श्लोक वार्तिक अलंकार, जो कि आचार्य विद्यानंद स्वामी द्वारा लिखा गया। उसमें भी बहुत डिटेल में वर्णन है इसका, किसका? इन्हीं 8 बातों का जो अपन आज 8 पढ़ने वाले हैं। सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प बहुत्व, ये जो बातें पढ़ेंगे इसी का वर्णन है उसमें भी डिटेल में। एक सूत्र बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। तो ये सूत्र का बहुत महत्व है। षटखंडागम में 6 खंड है उसमें से 6 में से एक खंड जो है वो पूरा किस पे है? इसी पे है, इन 8 बातों पे। ठीक है, आप पढ़ना, उसमें परिचय है षटखंडागम का, आप उसमें पढ़िएगा, आप देखिएगा खुद से, आपको और क्लियर होगा, है ना। अपन चलते हैं आगे। तो अपन बात कर रहे थे सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत वैश्य, इससे भी सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है। ठीक, याद आपको पढ़ना आ गया ये सूत्र? अगर पढ़ना आ गया तो एक बार पढ़ लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं मीनिंग पे। हाथ खड़ा करिएगा, अपन एक बार पूछ लेते हैं, सब पढ़ लेंगे। हाँ जी, भावना जी शाह पढ़िए प्लीज आप। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर
भावाल्प बहुत्वश्च। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, एकदम क्लियर था। हाँ जी नीलिमा जी प्लीज पढ़िए। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च। बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ उमा जी शाह प्लीज पढ़िए। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च। बढ़िया, बहुत अच्छा। और भी कौन पढ़ना चाह रहा है? हाँ जी शिखा दीदी पढ़िए प्लीज। हाँ अंकित, मेरा थोड़ा गला दुख रहा है, मैं आई एम नॉट वेरी अच्छा कंफर्टेबल। हाथ खड़ा था इसलिए मैंने पूछा, कोई बात नहीं। हाँ सॉरी सॉरी मेरा। हाँ हाँ जी रीटा जी आंटी जी प्लीज पढ़िए। जय जिनेन्द्र। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावा अल्प बहुतेश्च। बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जी और कौन? नीलेश जी आप पढ़ रहे हैं? जी। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। बढ़िया, बहुत अच्छा, सबने पढ़ लिया। हाँ जी इंदिरा जी आप पढ़ना चाह रहे हैं? हाँ जय जिनेन्द्र। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्व वैश्व। बहुत वैश्य, ठीक है, बढ़िया। थैंक यू। और किसी को याद हो गया क्या? इतनी देर में किसी को याद हुआ ये? कोई किसी को याद? हाँ जी कौन? एक व्यक्ति विदुषी दी, हाँ जी बताइए। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भाव भाव अल्प अल्प बहु त्वष्ट। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भाव अल्प बहु त्वष्ट। बढ़िया, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, अच्छा है, अच्छा अटेम्प्ट है, बढ़िया, सब लोगों ने करा है। बढ़िया, अपन आगे चलते हैं। ठीक, तो ये सूत्र अपने को आ गया। ये सूत्र है पदार्थों को समझने का तरीका। सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। आप सब याद करना। अगली बार सबसे पूछेंगे, 8वां सूत्र पूछेंगे, आप लोगों को याद करना है पहले से लगा के 8वें तक। अपन देखते हैं क्या क्या बातें हैं। कोई ऐसा शिष्य है जिसको और विस्तार से जानना है कि सम्यक दर्शन क्या होता है, तो उनके लिए आचार्य महाराज ने लिखा, क्या लिखा कि भैया ये 8 चीजें हैं, इन 8 चीजों से किसी भी पदार्थ को जानो तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि वो पदार्थ कैसा है, वो चीज क्या है। वो चीजें किससे जानना? पदार्थों को जानने के उपाय, पहला सत्य, फिर संख्या, फिर क्षेत्र, फिर स्पर्शन, फिर काल, फिर अंतर, फिर भाव, फिर अल्प बहुत्व। ऐसे 8 हो गए। अब अपन पढ़े उससे पहले आप लोगों से पूछता हूं, इन 8 नामों में से किसी नाम का मीनिंग आप बता सकते हैं बिना पढ़े? अभी पढ़ा नहीं है, फिर पढ़ेंगे तो सही अपन। बिना पढ़े बता सकते हैं आप इन 8 नामों में से किसी भी 1 2 3 4 5 नाम का, ताकि अपने को पता चलेगा अपना वैल्यू एडिशन कितना हुआ पढ़ के। कोई भी एक शब्द का अर्थ। हाँ बोलिए शिखा दीदी। um, ये मतलब सत मतलब तो सच, सत्य। संख्या मतलब नंबर। क्षेत्र मतलब एरिया। स्पर्शन मतलब स्पर्श, टच। काल मतलब समय, और काल द्रव्य भी हो सकता है। अंतर मतलब डिफरेंस। भाव भाव हुआ। अल्प बहुत मतलब कम या थोड़ा। ज्यादा, आपका बहुत कुछ सही है, है ना?
हाँ बहुत कुछ सही है, कुछ चीजें अपने को पता चल जाएगी। बढ़िया, अच्छा। हाँ जी, भावना आंटी जी प्लीज आप बताइए, आपने भी हाथ खड़ा किया है। मुझे सिर्फ 2-3 के पता चल रहे हैं। हाँ जी, संख्या मतलब गिनती होगी, मतलब कितनी संख्या है। काल मतलब अवधि होगी कि कितने टाइम, क्या है अवधि उनकी। अम, भाव मतलब परिणाम होंगे उनके शायद। और अल्प बहुत्व ज्यादा या कम किसी की तुलना में। इतने शब्द समझ में आ रहे हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, अच्छा है। ठीक है, अच्छा अटेम्प्ट सबका, सब आप लोगों ने बढ़िया बताया। अपन पढ़ते हैं अब इसको। सत्य क्या होता है? सबसे पहले सत्य मतलब अस्तित्व। अस्तित्व, अपन ने एक अस्तित्व गुण भी पढ़ा था, जो कि बताता है 6 सामान्य गुण होते हैं पदार्थों के, उसमें एक होता है अस्तित्व गुण। कनेक्ट कर रहा हूं मैं, किसी ने द्रव्य पढ़ा हो तो। अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस, ये चीज है ना। सत्य का मतलब ये होता है कि ये चीज है, अस्तित्व। ठीक, मीनिंग समझ में आया कि हाँ ये चीज है, पहले बताए तो सही। किसी चीज को समझना है तो पहले ये तो बताएं कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। पहले यही नहीं बता पाए कि ये चीज है कि नहीं है, तो बात किसकी कर रहे हो आप? तो इसलिए सबसे पहले क्या आता है? सत्य। ठीक, इसलिए पहले सबसे पहले आया सत्य। सत्य यानी कि अस्तित्व। तो पहले अपन इसको जीव पे लगाते हैं कि जीव का अस्तित्व है। हाँ, जीव पहले एग्जिस्ट करता है, पहले हमने ये जाना। पहले वो चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं, पहले ये जान लो। तो पहले एग्जिस्टेंस जाना कि इस चीज का एग्जिस्टेंस है। हाँ ये होती है, ठीक है, इसको जाना पहले अपन ने। तो सत कहते हैं एग्जिस्टेंस या अस्तित्व को। जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अजीव है, ये उनका होना, इसका जो वेरिफिकेशन है ये कहलाता है सत्य, अस्तित्व। ठीक, सत्य। सत्य मतलब यहाँ पे सत्य नहीं है, सत्य मतलब अस्तित्व, उसका अस्तित्व होना, एग्जिस्टेंस। जैसे अपन बोलते हैं ना कि हमारा तो अस्तित्व ही क्या है, हमारा तो मतलब हमारा कुछ एग्जिस्टेंस है कि नहीं है। तो ऐसे ही जो जीव है उसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, यहाँ पे बोला है सत्य। पहले ये जान लिया कि पदार्थ एग्जिस्ट करता है, सम्यक दर्शन एग्जिस्ट करता है, जीव एग्जिस्ट करता है। इस बात का कंफर्मेशन हो गया? अगर हो गया तो आगे बात पढ़ते हैं। अब हमको तो ये बताओ, अगर एग्जिस्ट करती है ये चीज तो कितनी होती है? अगर ये पता चल गया कितनी होती है, तो और उस चीज के बारे में क्लैरिटी आ गई। पता चल गया उस बारे में कि क्या है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? सत्य। सत्य के बाद संख्या। जब आपने बोला जीव है तो कितने होते हैं ये बता दो हमको। अरे पता, ऐसा तो नहीं हम अकेले ही जीव है, या 2 ही जीव है दुनिया में, या लाख है? हमको तो बिलियन पॉपुलेशन पता है इंडिया की, तो क्या इतने ही जीव हैं? तो उससे पता चलेगा संख्या कितनी है ना। अगर जीव को अच्छे से जानना है तो पता चल गया कि जीव जो है वो तो अनंत है, उनकी क्वांटिटी अनंत है। जीव का प्रमाण कितना है, क्वांटिटी कितनी है, संख्या कितनी है, पता चला जीव अनंत है। आप पूछो पुद्गल कितने हैं, तो पुद्गल अनंत है। अभी आपको मैंने पुद्गल समझाया नहीं है, लेकिन शब्द लिखा हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ, समझाएंगे बाद में 5वें अध्याय में। अभी पुद्गल जीव नहीं होता है, ठीक है, बस इतना आप समझ लो। अभी जीव जीव होता है, पुद्गल जीव नहीं होता है। जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत। ठीक, पहले पता चल गया जीव एग्जिस्ट करता है और जीव अनंत है। ये जान के क्या फायदा? ये फायदा ये कि अपन पदार्थ जान रहे ना, तो पदार्थ के बारे में डिटेल्स पता चली कि जीव अनंत होते हैं। इससे ये हटेगा दिमाग से कि अपन अकेले ही जीव हैं, और भी जीव हैं। जीव के प्रति करुणा जागृत होती है, अपने को एक क्वेश्चन उठता है कि और कौन कौन से जीव हैं, कैसे कैसे जीव हैं। आप इसको और डिवाइड करें संख्या को, अच्छा, नरक गति में भी जीव है, तिर्यंश गति में भी जीव है, और देव गति में भी जीव है, मनुष्य गति में भी जीव है। अच्छा, तिर्यंश में जीव है तो तिर्यंश में कौन कौन से टाइप के जीव है? एक इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, 4 इंद्रिय जीव है, 5 इंद्रिय जीव है। ऐसे संख्या से अपने को और डिटेल पता चलती है। और आपको ये पढ़ना हो तो सर्वार्थ सिद्धि और तत्वार्थ श्लोक वार्तिक अलंकार ग्रंथ में आपको ये और विस्तार से मिलेगा। अभी अपन शॉर्ट में जान रहे हैं सिर्फ। ठीक, सत्य, संख्या। नेक्स्ट आता है कि ये जो जीव है ये रहता कहाँ पे है?
हमको इसके रहने का ठिकाना बताओ आप, तो पता चलेगा कि कहाँ रहता है, तो पता चलेगी और क्लैरिटी। तो उसमें जाए उससे पहले क्वेश्चन उठता है कि हमने तो पढ़ा था विधान, पहले पढ़ के आ गए। क्या पढ़ा था विधान? पहले पढ़ा था ना, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधान था। तो विधान पढ़ा था, विधान पढ़ा था यानी कि भेद, कितने भेद होते हैं, पढ़ा था ना अपन ने। तो इधर संख्या आपने रिपीट कर दिया, संख्या भी बता दिया आपने। तो संख्या और विधान में अंतर क्या होता है, तो वो बता रहे डिफरेंस क्या है। विधान जो होता है उसमें टाइप्स बताए जाते हैं, टाइप्स, ये कितने टाइप का है। संख्या में क्वांटिटी बताई जाती है, इंडिविजुअल क्वांटिटी। जैसे किसी ने पूछा कि कितने लोग हैं दुनिया में, तो विधान के द्वारा तो बताएंगे कि भैया 10 कैटेगरी के होते हैं, जैसे एशियन, अमेरिकन, यूरोपियन, अफ्रीकन, ऐसे विधान में ये बताते हैं, उनके प्रकार बताए जाते हैं। और संख्या में उनकी गिनती बताई जाती है कि 1 बिलियन पॉपुलेशन इंडिया की है, 5 बिलियन कहीं और कंट्री की है, 0.5 बिलियन कोई और कंट्री की है, ऐसे इंडिविजुअल क्वांटिटी बताई जाती है, ठीक है, संख्या में। तो विधान और संख्या में ये अंतर है, डिफरेंस है, इसको आप ख्याल रखना। ठीक, अभी सिर्फ शब्दार्थ समझ रहे हैं अपन, इससे जान के क्या मतलब निकलेगा वो बाद में देखेंगे, है ना। अभी आप सिर्फ शब्दार्थ पे ध्यान देना। सत, संख्या, दो बात समझ में आ गई। चलिए तीसरा है, अभी जीव रहता कहाँ है, थोड़ा और पता चले रहता कहाँ है। तो बताया क्षेत्र, सत्य, संख्या, क्षेत्र। क्षेत्र जो होता है वो बताता है वर्तमान निवास, वर्तमान निवास यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, कि वर्तमान में कहाँ पाया जाता है, जीव जो है वर्तमान में किस जगह पाया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक है मिथ्या दृष्टि जीव, जो अपन सम्यक दर्शन की बात चल रही है ना, उससे अपोजिट मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन जिसको है उसको बोलते हैं मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ पाया जा सकता है, उसका क्षेत्र क्या है, उसका वर्तमान निवास स्थान क्या क्या हो सकता है। तो कहा कि तीनों लोकों में कहीं भी पाया जा सकता है, उसका वह निवास स्थान है। किसका? मिथ्या दृष्टि जीव का, ये उसका क्षेत्र हो गया। ठीक है, अगर सम्यक दृष्टि जीव का आप पूछेंगे तो सम्यक दृष्टि जीव का निवास स्थान 3 लोक पूरा नहीं रहेगा, उसमें कुछ अंतर आएगा, उसमें कुछ डिफरेंस आएगा। कैसे? कि अपन ने जो कल रसनाली देखी थी ना, रसनाली में ये बाहर नहीं पाया जाएगा सम्यक दृष्टि जीव। क्यों? क्योंकि सिर्फ पंचेंद्री जो होता है वही सम्यक दृष्टि बन पाता है, और वो रसनाली में ही रहता है, उसके बाहर नहीं रहता है, तो पूरे 3 लोक में नहीं पाया जाएगा। तो वर्तमान निवास स्थान पता चल गया। वर्तमान यानी कि जब सम्यक दर्शन है उस समय पे कहाँ पाया जाएगा, ये वर्तमान निवास स्थान होता है। जब मिथ्या दर्शन है तो कहाँ कहाँ पे पाया जा सकता है, उसको अपन ने स्पॉट कर लिया, तो पता चल गया इसका रहने की जगह कौन कौन सी है। तो जीव के बारे में और पता चला ना। ठीक, ऐसे ही नारकी की अपन एग्जांपल लेते हैं। नारकी, नारकी जीव का क्षेत्र क्या है? नारकी जीव जो है वो कहाँ पाया जाता है? जो 3 लोग हैं उसके नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है, ऊपर वाले में नहीं पाया जाता। तो क्लैरिटी हो गई, रहने का स्थान क्या है, इसको बोलते हैं लोक का असंख्यात्वा भाग। अब असंख्यात्वा भाग क्या होता है, संख्यात्वा भाग क्या होता है वो भी बात नहीं कर रहे हैं अपन। असंख्यात्वा भाग यानी कि इतना बड़ा लोक है, उसका कुछ डिवीजन है, कुछ पोर्शन जो है उसमें रहता है नारकी जीव। ये उसका क्षेत्र पता चल गया। ये पता चल गया कि नारकी जीव पूरे लोक में नहीं पाया जाता है। उससे पता चलता है कि जीव कहाँ पाया जाता है, उसका क्षेत्र क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, पूरी क्लैरिटी होती है कि जीव के बारे में चल रहा है। कंक्लूजन्स निकालेंगे अपन। 3 चीजें हो गई, सत, संख्या, क्षेत्र। 3 बातें समझ में आ गई जीव पे। आप इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये सारी चीजें आपको अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा, मोक्ष पे लगाना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पे लगाना है, सोचना है। ठीक, तो आप ध्यान से समझना। अब क्या है नेक्स्ट, स्पर्शन। आपने ये तो बता दिया कि वर्तमान में कहाँ पाया जाता है,
लेकिन अगर वर्तमान की बात नहीं करें, पास्ट और फ्यूचर में कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, तो कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, तो बताते हैं हम ભારતીય स्पर्शन। પૂછો તું પૂછ, મારે પૂછવું હું પૂછું છું. I do not want them અહીંયા ઘડી રહેવા માટે. Period. कि तीन लोग, मतलब अगर अपन इरेस्पेक्टिव ऑफ काल देखें, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तो जीव जो है वो कितने क्षेत्र में पाया जा सकता है। अगर अपन तीनों काल की अपेक्षा देखें, कोई काल का बाउंडेशन नहीं रखें, तो कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, उसे बोलते हैं अपन स्पर्शन। ठीक है, स्पर्शन। आपको डिफरेंस क्लियर करते हैं, फिर समझ में आएगा क्या डिफरेंस है क्षेत्र और स्पर्शन में। तीनों दोनों बातें जाती है क्षेत्र पे ही, निवास स्थान पे ही, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। देखिए अंतर समझते हैं अपन। इसको आप में से कोई एक जना पढ़े, फिर अपन अंतर समझेंगे। आप हाथ खड़ा करिएगा, फिर अपन पढ़ते हैं। कोई पढ़ना चाहता है आप में से इसको? हाँ जी, उमा जी शाह, पढ़िए आंटी जी। क्षेत्र और स्पर्शन में क्या अंतर है? क्षेत्र, इसमें पदार्थ के वर्तमान क्षेत्र के स्पर्शन का अभिप्राय है। जैसे वर्तमान जल के द्वारा वर्तमान घट के क्षेत्र का स्पर्शन होता है। स्पर्शन, इसमें त्रिकाल गोचर अर्थात अतीत अनागत क्षेत्र के स्पर्शन का अभिप्राय है। जैसे जल का त्रिकाल गोचर क्षेत्र 3 लोक। बढ़िया, अच्छा पढ़ा आपने। देखिए थैंक यू। अगर आपको एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे जल है, जल यानी कि पानी, पानी है, पानी को आपने एक बॉटल में रखा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पानी कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? बोतल में। बॉटल में। वो उसी जगह पे है ना, तो उसका वर्तमान निवास प्रेजेंटली कहाँ पाया जा रहा है? बॉटल में। बोतल में। अगर मैं पूछूं क्या सिर्फ बॉटल में ही पाया जा सकता है, तो आप बोलोगे नहीं, ये पास्ट में किसी नदी या समुद्र में था, और फ्यूचर में जब हम इसको पानी ढोल देंगे तो ये किसी गली, नाली, ड्रेन के थ्रू जाएगा, पास होगा, और पास होके वापस कहीं पे बड़े समुद्र या कहीं पे जाके मिल जाएगा। तो इसका स्पर्शन क्या है कि कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, तो भैया ये पाया जा सकता है पूरी जगह पे, या हर जगह फैल सकता है। पानी 3 लोक में फैल सकता है, बराबर। तो एक होता है वर्तमान क्षेत्र और एक होता है त्रिकाल गोचर क्षेत्र। तो त्रिकाल गोचर क्षेत्र को बोलते हैं स्पर्शन, और वर्तमान क्षेत्र को बोलते हैं क्षेत्र। ये क्लियर हुआ? ऐसे ही जीव पे लगाया जाता है कि जीव का कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, वर्तमान में वो कहाँ पाया जाता है? वर्तमान में मिथ्या दृष्टि जीव 3 लोक में है। और अगर हम उसका पूछे कि आगे पीछे कहाँ पाया जाएगा, मतलब क्या सिर्फ 3 लोक में ही पाया जाएगा? हाँ, तो ये क्लियर हो गया कि मिथ्या दृष्टि जीव है, 3 लोक के बाहर नहीं पाया जाएगा, 3 लोक में सब जगह पाया जाएगा। ठीक। और अगर अपन इसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में देखें, मिथ्या दृष्टि तीनों लोकों में कहीं भी जा सकता है। इसी को अगर अपन सम्यक दृष्टि पे देखें अच्छे से समझने के लिए, तो सम्यक दृष्टि जीव है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? सम्यक दृष्टि जीव चारों गतियों में होता है। लेकिन अगर अपन उसको आगे फ्यूचर का समझे, सम्यक दृष्टि जीव कहाँ जाया जा सकता है, तो सम्यक दृष्टि जीव मर के नरक में नहीं जाएगा, तिर्यंश में नहीं जाएगा। तो उसका अपने को स्पर्शन पता चल गया, सम्यक दृष्टि मर के तिर्यंश में नहीं जाएगा, जानवर नहीं बनेगा, बराबर। जो उसका स्पर्शन पता चल गया कि वो कहाँ कहाँ जा सकता है। ये हो गया क्षेत्र और स्पर्शन। क्लियर हुआ आपको? सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, 4 चीजें हुई। आप सोचना नहीं क्लियर हो तो वापस बात करेंगे। अब आगे है, अब हमको ये बताओ कि कितने समय रहता है, कितने समय रहता है, तो बताया काल, कि किसी क्षेत्र। हाँ, किसी का क्वेश्चन है? बढ़िया, विदुषी दी बताइए। ये त्रिकाल गोचर क्लियर नहीं हो गया।
क्लियर नहीं हुआ? हाँ, इसका क्या मीनिंग, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इसका? जैसे उसमें आपने क्षेत्र में बोला प्रेजेंट में, तो ये पास्ट और फ्यूचर हाँ जी, इसमें बोल सकते हैं पास्ट, इस पर? हाँ जी क्या? इसमें पास्ट और फ्यूचर का बोल सकते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए? जो स्पर्शन है, स्पर्शन में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम फ्रेम, पास्ट भी, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी, सबका मिला के, या पास्ट और फ्यूचर बोल लीजिए, वो कहना ज्यादा बेटर है, वो एक्चुअली ज्यादा ठीक है, कि ये जीव जो है पास्ट और फ्यूचर में कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। अभी सम्यक दृष्टि है तो पास्ट में कहाँ हो सकता है, फ्यूचर में कहाँ जा सकता है, ये उसका अपने को क्षेत्र पता चल गया। ये है स्पर्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, एक है नारकी जीव। अपन ने बोला नारकी जीव, उसका क्षेत्र क्या है? वो नरक गति है, नीचे का जो लोक है वहां पे है। अब ये नारकी जीव जो है, इसका स्पर्शन क्या होगा? स्पर्शन में अपन बात कर रहे हैं अनागत स्पर्शन, अनागत यानी कि फ्यूचर का। तो नारकी जो है मर के कभी भी नारकी नहीं बनता है वापस। नारकी मर के वापस से, नारकी मर के कभी भी स्वर्ग में नहीं जाता है, देव नहीं बनता है। तो इतना पता चल गया नारकी का क्षेत्र ये स्पर्शन क्या होगा, क्षेत्र क्या होगा, आगे की बात कर रहे हैं, स्पर्शन क्या होगा। तो क्या होगा, वो सिर्फ बीच वाला क्षेत्र होगा, मध्य लोक, मनुष्य लोक, जहाँ पे मनुष्य और तिर्यंश पाए जाते हैं, और कहीं नहीं पाया जा सके उसका स्पर्शन होगा। ये क्लैरिटी हो गई। ठीक, तो स्पर्शन से अपने को पास्ट और फ्यूचर का पता चलता है कि उसका क्षेत्र क्या हो सकता है। क्लियर हुआ? हाँ जी। ठीक है, बढ़िया। सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल। अभी काल क्या होता है? काल होता है कि कोई वस्तु है, कोई चीज है, जैसे जीव है, वो किसी जगह पे कितने समय तक पाया जाएगा, ये बताता है काल। कि अपन ने जान लिया कि कहाँ रह सकता है, कितनी क्वांटिटी है वो है, ये समझ लिया। तब कितने काल तक रहेगा ये बताना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि वो की चीज कैसी है। ये अपन सब क्यों जान रहे हैं? कि पदार्थ कैसा होता है वो जानने के लिए। तो ये पदार्थ, अब जैसे इसको लगाया अपन ने मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि जीव का काल कितना है? तो बोला कि भैया सब काल है, वो कितने भी समय रह सकता है। क्यों? नाना जीवों की अपेक्षा, नाना जीव यानी कि अलग अलग टाइप के जीव होते हैं, उनकी अपेक्षा से। अगर आप पूछो कि नरक में मिथ्या दृष्टि जीव है, वो कितने समय तक रह सकता है नरक में मिथ्या दृष्टि जीव, ठीक है, तो उसके लिए आंसर अलग से होगा। बराबर, नरक में मिथ्या दृष्टि जीव का काल है ना। तो उसका आंसर नीचे है कि ये जाना अपन ने कितने समय तक रहेगा। अगर कोई जीव नरक में है और मिथ्या दृष्टि है, तो वो मैक्सिमम रह सकता है 33 सागर। बराबर, 33 सागर तक रह सकता है मैक्सिमम, मिथ्या दृष्टि बन के नरक में। और मिनिमम अंतर मुहूर्त, कितना मिनिमम? अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त तक कैसे मिथ्या दृष्टि नरक में? वो ऐसे कि कोई जीव का मरण हुआ, सम्यक दृष्टि था, सम्यक दर्शन छूटा, मरण हुआ, मर के कहाँ गया? नरक में गया, और नरक में जाके वापस सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया अंतर मुहूर्त काल में। तो क्या हो गया? वो मिथ्या दृष्टि कितने समय रहा नरक में? अंतर मुहूर्त काल रहा। इस अपेक्षा से जगन्य काल जो है मिथ्या दृष्टि का, नरक गति में वो क्या हुआ? अंतर मुहूर्त हुआ। तो ये अपने को पता चला कि कोई जीव किसी जगह पे कितने समय तक मिनिमम रह सकता है, किस हालत में, ये पता चलेगा। ये भी पता चलेगा, इससे काल से पता चलता है
कोई एक केंद्री बना, कोई पेड़ बना, तो पेड़ बन के वो कितने समय तक रह सकता है? त्रियंच बन के, चींटी बन के कितने समय तक रह सकता है? त्रियंचों की आयु कितनी होती है? 49 दिन होती है मैक्सिमम, 49 डेज रहते हैं मैक्सिमम। या पढ़ना गोमटसार जीव कांड, और दूसरा अध्याय भी आएगा, उसमें आएगा किस किस जीव की कितनी कितनी आयु होती है, कितना कितना काल होता है, पता चलता है। उससे अपने को बहुत सारी बातें पता चलती है। ठीक है, ये जीव के बारे में जानते हैं, जीव होता कैसा है, जीव विज्ञान, ये पता चलता है, बायोलॉजी पूरी। ठीक, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन आया किसी का? हाँ जी विदुषी दी, बताइए। भैया फिर स्थिति और काल में क्या डिफरेंस हुआ? स्थिति में भी तो टाइम फ्रेम था, उसमें हमने कल काल की बात की थी, उसमें भी हमने यही कहा था। अच्छा, ये तो आपने मेरे से पूछ लिया, मैं तो होमवर्क देने वाला था, ये आपने पहले ही पूछ लिया। हम तो होमवर्क क्लास में ही कर लेते हैं। फिर भी मैं आपको ये होमवर्क दूंगा आज के लिए। नहीं आएगा तो मैं पोस्ट, किसी का आंसर नहीं आया तो मैं पोस्ट कर दूंगा। मैं थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ आप लोगों को सोचने के लिए कि स्थिति और काल में क्या अंतर है, ये आपको सोचना है। थोड़े होमवर्क ज्यादा हो गए, लेकिन अभी क्या छुट्टियां आ रही है ना 2-3 दिन की, तो थोड़ा होमवर्क रहे इसलिए, नहीं तो मैं आंसर कर दूंगा। ठीक, स्थिति और काल में अंतर क्या है। अगला चलता है अंतर, सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर। अब पदार्थ को जान रहे हैं, तो अंतर कि मतलब कोई अगर मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि छोड़ते अपन आसान पे जाते हैं। कोई अगर नारकी है, तो एक जीव नारकी बनने के बाद वापस कितने समय में नारकी बन सकता है? क्या बैक टू बैक नारकी बन सकता है? ये पता चलता है। कोई जीव देव बन गया तो बैक टू बैक देव बन सकता है। कोई जीव मनुष्य बन गया तो बैक टू बैक कितने समय बाद वो मनुष्य बन सकता है? कोई जीव आर्यखंड में मनुष्य हुआ और मनुष्य बन के भी पुरुष जाति का हुआ, तो कितने समय बाद आर्यखंड में मनुष्य जाति का पुरुष बनेगा, ये पता चलता है। इससे अपने वो क्वांटिफिकेशन होता है कि कितनी दुर्लभता है मिलना। कोई जीव तिर्यंच बना, कोई जीव एक बार मुनि बन गया, तो कितने समय बाद वापस मुनि बन सकता है? उसका विरह काल कितना हो सकता है? कोई जीव नरक में मिथ्या दृष्टि है, तो वापस से मिथ्या दृष्टि बन के नरक में कितने समय बाद आ सकता है? कोई जीव त्रस बन गया, त्रस यानी कि 2, 3, 4, 5 इंद्री वाला, वापस से कितने समय बाद त्रस बनेगा? ऐसा नहीं होगा कि अभी अगर अपन 5 इंद्री बने हैं तो वापस से 5 इंद्री बनेंगे, ये रूल नहीं है। उसमें टाइम लैग होगा, डेफिनेटली हो सकता है। कितने समय का हो सकता है, ये सब बातें पता चलती है अंतर से। पता चला ना जीव कैसा है, कैसी कैसी चीजें होती है, ये अंतर से पता चलता है। ठीक है, ये विरह काल बोलते हैं, अंतर यानी कि विरह काल। विरह काल कितना हो सकता है? देखिए एग्जाम्पल लिखा है, सामान्य से मिथ्या दृष्टि जीव का अंतर, कि कोई जीव मिथ्या दृष्टि हुआ तो फिर से मिथ्या दृष्टि होने में कितना टाइम लगेगा। कोई अंतर नहीं, अगर अपन बहुत सारे जीवों को एक साथ देखें तो अंतर नहीं है। ठीक है, कोई जीव नरक में मिथ्या दृष्टि है तो वापस से मिथ्या दृष्टि होने में कितना समय लगेगा? तो लिखा है मिनिमम कितना है, अंतर मुहूर्त। किसी जीव को सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन होके छूट गया वापस से, तो अंतर मुहूर्त में छूट गया, फिर से वो मिथ्या दृष्टि हो गया। तो ये अंतर पता चलता है। ये मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स लूंगा बहुत सारे, जिससे पता चलेगा, इसका प्रैक्टिकलिटी पता चलेगी। अभी तो सिर्फ वर्ड मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको। अपन इसको कषाय पे लगाएंगे कि किसी जीव को एक बार क्रोध कषाय पैदा हो गई तो फिर से क्रोध कषाय कितने समय में पैदा हो सकती है? कोई जीव संयमी हो गया, कितने समय में वापस हो सकता है? अलग अलग बातें आएगी, वो पढ़ेंगे अपन, थोड़ा विस्तार में जाएंगे। अभी सिर्फ आप डेफिनेशन ख्याल में रखना तो पढ़ना इजी पड़ेगा।
ये हो गया अंतर। ठीक, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर। फिर आता है भाव। अब ये भाव क्या होता है? भाव यहाँ पे कोई किसी वस्तु का रेट क्या है वो नहीं चल रहा है भाव। यहाँ पे भाव है परिणाम। परिणाम किसके? जीव के परिणाम। कि जीव के या उस चीज के परिणाम, जीव के परिणाम कैसे हैं, ये पता चलता है भाव से। भाव जो है, भाव समझने के लिए दूसरा अध्याय आएगा। दूसरा अध्याय शुरू ही इसी से होता है, जीव के असाधारण भाव। जीव के भाव कैसे कैसे हैं, वो भाव समझाने के लिए दूसरा अधिकार है पूरा। उसमें आएंगे औपशमिक, शायिक, मिश्र, औदयिक, पारिणामिक, ये 5 भाव आएंगे। ये भाव बताए जाएंगे कि जीव के किस किस जीव के किस किस समय पे कैसे कैसे भाव होते हैं, उस समय कैसे कैसे परिणाम होते हैं, ये बात बताई जाएगी। तो अगर जीव को समझना है तो जीव के रहने का स्थान समझ लिया, संख्या समझ ली, काल समझ लिया, अब ये तो पता चले उसके परिणाम कैसे होते हैं, तो समझा परिणाम। ठीक, तो औपशमिक आदि ये जो परिणाम है, ये जो भाव है, इससे अपन समझते हैं भाव। फिर आता है अल्प बहुत्व। ये अल्प बहुत्व क्या होता है? कौन किससे कम है, कौन किससे ज्यादा है। क्वांटिफिकेशन, एक दूसरे की अपेक्षा न्यूनाधिक का ज्ञान करने को अल्प बहुत्व कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा कौन है 4 गति में, 4 गतियां होती है, कौन कौन सी? नरक गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति और देव गति। इन चारों गतियों में सबसे ज्यादा जीव कौन सी गति के हैं? मैं आपसे पूछता हूं, बताइए सबसे ज्यादा कौन है? हाथ खड़ा करना है, बताइए कौन है सबसे ज्यादा? हाँ जी गौतम भाई बताइए। नरक गति। नरक गति के, अच्छा अटेम्प्ट है। हाँ जी, 2 लोग ही आंसर देने वाले सिर्फ। शिखा दीदी बताइए। त्रियंश। त्रियंश, अच्छा आंसर है। विदुषी दी बताइए। एक इंद्रिय त्रियंश। एक केंद्रीय त्रियंश, अच्छा आंसर है। नीलिमा जी बताइए। मुझे भी नरक गति ही लगता है। नरक गति ही लगता है। अच्छा, सही आंसर की बात करें उससे पहले गौतम आप बताइए, आपको नरक गति क्यों लगता है सबसे ज्यादा? आपको ऐसा लग रहा है लोग नहीं पाप नहीं, बहुत गलत। ज्यादा कर रहे हैं? नहीं नहीं, नरक गति नहीं, तिर्यंश, तिर्यंश गति। त्रियंश क्यों लग रहा है अब आपको? याद आया, 6 डाला याद में आया, पढ़ा था अच्छा। अच्छा देखिए क्या है, और बाकी लोगों ने बोला, बाकी लोगों ने बोला, अच्छा। उससे बट याद आया। और हाँ, पहले भी पढ़ा था। ठीक है, सबसे ज्यादा नारकी जीव नहीं है, क्वांटिटी नारकी जीवों की सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा तिर्यंश है। तिर्यंश कैसे? तिर्यंश सबसे ज्यादा है, कोई बता पाएगा आप में से? तिर्यंश कैसे सबसे ज्यादा है? हमको तो लगता है नारकी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा तिर्यंश कैसे है? कोई बताएगा आप में से? हाँ शिखा दीदी बताइए। ऐसे मतलब एक लॉजिक से सोच रही हूँ मैं कि हम्म। जैसे मक्खी मच्छर देखो कितने हम्म, होते हैं, कितने होते हैं? छोटे छोटे। मतलब मतलब कितने नहीं हो, संख्या नहीं, मतलब कित, हम काउंट ही नहीं कर सकते, अनंत, मतलब इतने ज्यादा होते हैं। और दूसरे वो होता है ना, एक श्वास में 8-10 बार, एक सांस हम्म। में 18, वो छड़ारा की लाइन मुझे अभी याद है। तो मतलब अब आप सोचो ना, कितने सारे जीव ऐसे 18 बार एक सांस में मर रहे, जी रहे। तो मतलब आप इससे ही सोच लो ना कि कितने कितने ज्यादा क्वांटिटी में। ये तो हम छोटे छोटों की बात कर रहे हैं, एक इंद्रिय। और फिर पेड़ पौधे, आप पेड़ पौधे त्रियंच में आएंगे क्या? हाँ ठीक है, पेड़ पौधे लगा लो। और फिर इतने सारे जीव जगत में
मतलब पानी के जीव, पानी के जीव, पृथ्वी के जीव, वायुकाय के जीव, ये सब त्रियंश के तो हैं। तो अग्निकाय के जीव अगर हम सोचें तो कितने सारे जीव हो गए ना। मतलब एक लॉजिक ये था मेरा सोचने का कि उनकी संख्या सबसे ज्यादा है इसीलिए। बढ़िया, अच्छा एक्सप्लेनेशन है। आपका आंसर सही है कि ये वायु का एक, जल का एक, पेड़ पौधे, निगोदिया, ये सब तिर्यंश में आते हैं और ये जीव सबसे ज्यादा है, इसलिए तिर्यंश सबसे ज्यादा है। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद सिद्ध भगवान है क्वांटिटी ज्यादा। उसके बाद देवगति के देव हैं। उसके बाद नारकी, और सबसे कम कौन है? मनुष्य। मनुष्य है कितना? 29 डिजिट्स में, और इन सब के 29 डिजिट से बहुत ज्यादा है। अपन करोड़ मिलियन पढ़ते हैं, करोड़ पढ़ते हैं 7 डिजिट्स। मनुष्य की मैक्सिमम क्वांटिटी हो सकती है 29 डिजिट्स में। नारकियों की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, ये 29 डिजिट से भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये जीव तो बहुत ज्यादा है। तो अपने वो अल्प बहुत्व से पता चलता है कौन ज्यादा है कौन कम है। ऐसे ही अगर अपन बात करें, एक इंद्री ज्यादा है, 2 इंद्री ज्यादा है, 3 इंद्री ज्यादा है, 4 इंद्री ज्यादा है, 5 इंद्री ज्यादा है, तो अपन ने अल्प बहुत्व लगाया कि हाँ सबसे ज्यादा कौन है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 इंद्री, यानी सबसे कम 5 इंद्री जीव है। क्वांटिटी बहुत कम है, ये क्वांटिटी सब लिखी भी है गोमटसार जीव कांड आदि ग्रंथों में। और 5 इंद्री जीव सबसे कम है, 5 इंद्री में भी मनुष्य सबसे कम है। पता चला ना अपने को? तो ये अपने को पता चलता है कि कैसे कैसे अपन क्या बन गए, अपने को क्या मिला है। ये जब अपन ऐसे देखते ना विस्तार से, तो अपने को पता चलती है चीजें कि अपने को क्या मिला हुआ है, और फिर एक एहसास आता है कि क्या करना है। ये सोचने का एक तरीका बनता है। इसलिए पदार्थों को जानना, इन पदार्थों पे श्रद्धान जो है, श्रद्धान भी डेवलप होता है, और वो श्रद्धान से फिर आगे का काम होता है। हाँ, क्वेश्चन है किसी का? हाँ नीलिमा जी, आप कुछ बोल रहे हैं? आपने त्रियंच गति के बाद दूसरे नंबर पे सिद्ध भगवान बोला, तो सिद्ध भगवान मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि बात तो 4 गति की चल रही थी कि सबसे ज्यादा जीव मतलब कौन सी गति में है। हम्म तो सिद्ध भगवान को कहाँ डिनोट करेंगे, कौन सी गति में है? हाँ, सिद्ध भगवान अपगत, अपगति होते हैं, गति रहित होते हैं, गति रहित होते हैं। लेकिन फिर भी क्वांटिफिकेशन सब जीवों का चल रहा था, इससे सिद्ध भगवान को भी इंक्लूड कर लिया हमने। सिद्ध भगवान गति रहित होते हैं, न तिर्यंच गति के हैं, न देव गति के हैं, न नारकी गति के हैं, न मनुष्य गति के हैं। क्यों? क्योंकि उनके मनुष्य आयु नाम कर्म नहीं है। अब आयु कर्म नहीं है, तो कोई गति नहीं है उनकी, कोई स्थान नहीं है, शरीर नहीं है। ठीक है, और अरियंत भगवान मनुष्य गति में आते हैं, अरियंत भगवान, क्योंकि अभी भी 4 कर्म बचे हैं। तो हमें सब जीवों का करना था क्वांटिफिकेशन, इसलिए कर दिया अपन ने। ठीक, तो ऐसे अपन पदार्थों को जानते हैं। कुछ आपको इंटरेस्टिंग में एग्जांपल्स लेके आऊंगा, ये अल्प बहुत्व, सत्य संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन के, तो आपको फील आएगा कि पदार्थों को इस एंगल से देखने से क्या क्या चीजें जानने को मिलती है। थोड़ी बहुत अच्छी बातें मिलेंगी, वो मैं आपके लिए एग्जांपल्स लेके आऊंगा। अपन उसको शास्त्र से डायरेक्टली देखेंगे, तो शास्त्र भी अपने को एक परिचय होगा, शास्त्र की भाषा का, और इम्पोर्टेंस बढ़ेगा कि कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है, तो अपन समझेंगे। ठीक है, तो अपन ने 8 चीजें जानी। कौन कौन सी? सत्य यानी अस्तित्व, संख्या यानी कि गिनती, क्षेत्र यानी कि वर्तमान निवास, स्पर्शन यानी कि 3 काल में विचरण का क्षेत्र, काल यानी कि अवधि, अंतर यानी कि विरह काल, भाव यानी कि परिणाम, और अल्प बहुत यानी कि कम ज्यादा की तुलना। अब ये इस तरीके से हम जाने, तो इस तरीके से जानने पर हमको पदार्थ का पूरा ज्ञान अच्छे से होता है। ये तरीके हैं पदार्थों को जानने के। अपन लगाएंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे, अभी इसी पे थोड़ी बात करेंगे, आगे अपने को भागना नहीं है कहीं भी, तो बहुत क्लैरिटी होगी। आप इसको बस सूत्र को याद कर लेना और अर्थ याद कर लेना। समझ में आया? थोड़ा बहुत नहीं आया हो, कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछिए प्लीज।
ठीक है, बढ़िया, सबको समझ में आ गया। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान करने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है। ठीक, इतनी बात हुई। अब कोई भी एक व्यक्ति इसको आप में से समराइज कर दे, तो फिर अपन आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। हाँ जी, कौन समराइज करेंगे आप में से? कोई कर पाएगा समराइज? हाँ जी नीलिमा जी, प्लीज। हाँ, तो आज हमने सूत्र 8 पढ़ा, जिसमें सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत के बारे में बताया गया है। तो सत का मतलब होता है जीव, मतलब किसी की एग्जिस्टेंस या किसी का अस्तित्व। तो जैसे जीव होता ही है, तो जीव की एक एग्जिस्टेंस होती है। और संख्या मतलब क्वांटिटी ले लेते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में जीव ही लेते हैं, तो जीव जैसे कि अनंत अनंत हैं। और फिर उसके बाद हमने क्षेत्र पढ़ा। तो क्षेत्र मतलब किसी चीज का स्थान, निवास स्थान। तो यहाँ पे हम नारकी जीव ले लेते हैं एग्जाम्पल में। तो जैसे एग्जाम्पल में नारकी जीव नरक में ही पाए जाते हैं, मतलब वो ही एक गति है। और उसी मतलब 3 लोग होते हैं, तो 3 लोग का जो सबसे नीचे वाला ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक, तो अधोलोक मतलब वहीं पाए जाते हैं। फिर स्पर्शन, तो स्पर्शन मतलब जो तीन कालों में जो उनका विचरण क्षेत्र होता है, तो उसे कहते हैं। तो क्षेत्र और स्पर्शन बेसिकली ऐसे ही बताया गया है कि जैसे एग्जाम्पल में नारकी जीव नरक में है, तो नरक में है यानी वो क्षेत्र हुआ। और स्पर्शन में एग्जाम्पल लेते हैं फिर से नारकी जीव का। तो नारकी जीव फ्यूचर में मनुष्य और त्रेंच गति में ही जाएगा मरने के बाद। तो वो मनुष्य और त्रेंच गति में जाएगा, तो डेट इज कॉल्ड स्पर्शन। फिर उसके बाद काल आया। तो काल में बताते हैं समय, समय की अवधि। तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, और अगर वो नरक में है तो वो कितने सागर तक रहेगा, अंतर मुहूर्त में रहेगा या सागर में रहेगा, तो वो एक काउंटिंग है, ऐसा बताते हैं काल में। और फिर भाव में बताते हैं कि जीव के परिणाम कैसे कैसे होते हैं। फिर लास्ट है अल्प बहुत। अल्प बहुत में कम और ज्यादा की तुलना के बारे में बताया जाता है। तो एग्जाम्पल में यही कि सबसे ज्यादा जीव कौन सी गति में पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा त्रियंच गति में और सबसे कम मनुष्य गति में पाए जाते हैं, ऐसा बताते हैं। बढ़िया, अंतर छूट गया इसमें, अंतर। ओ, ओके। अंतर, विरह काल। ये एक बार नारकी ठीक बना है। तो वापस से नारकी कितने समय बाद बनेगा? एक बार सम्यक दृष्टि हुआ तो कितने समय बाद सम्यक दृष्टि होगा? ये अंतर छूट गया आपका। बाकी अच्छा है, ओके, ओके। अच्छा समराइज किया आपने। ठीक है, आप समझ में आया होगा आप सबको। आप लोग याद करिएगा, ये सूत्र जरूर याद करिएगा। आप लोग सब, अपन आराम आराम से चल रहे हैं। आप आराम आराम से याद करेंगे रोज एक एक, तो याद हो जाएगा। बात के लिए एक साथ मत छोड़िएगा आप लोग। एग्जाम भी होगी तो आप प्रिपरेशन अभी से ही करिएगा, ठीक है? तो कल अपन कंटिन्यू करेंगे कि इनके एग्जाम्पल्स अलग अलग, कि कितने क्वांटिटी के कौन से जीव होते हैं, कौन सा जीव कहाँ जा सकता है, कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। ये सब बातें अपनी कल चलने वाली है। एक बार कोई 2 इंद्री हो गया तो फिर से 2 इंद्री कब बन सकता है, कितने समय बाद, ये सब बातें अपनी चलेगी। ठीक है, अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। आप में से कोई एक व्यक्ति अगर जिनवाणी स्तुति लेना चाहे तो प्लीज लीजिए। हाँ जी, भावना जी, शाह आंटी, बताइए प्लीज, लीजिए। सिरचिनवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि जनमण हारी गणहर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथय राणम दिव जुणिम जो पढ़ई सुणई मये धारई नाणम सुखमणंतम
धैर्य सांसद मुख पदम पावै। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।